विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेन्द्रिया। महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म कई पुण्य करने के बाद मिलता है। ब्राह्मण कुल में जन्म, ब्राह्मण हर कोई नहीं बन सकता, ब्राह्मण कुल में हर किसी को जन्म नहीं मिल सकता है। भगवान ब्राह्मण के चरण छूते हैं तो ब्राह्मण कितना सर्वोपरि है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, तो ब्राह्मण का काम क्या है? कभी किसी के आगे ब्राह्मण को हाथ नहीं फैलाना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए। और गृहस्थ ब्राह्मण को तो बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचारी का तो लिखा है कि उनका तो भिक्षा यापन करके ब्रह्मचारी रहते हैं, 5 घर में मांगते हैं जो ब्रह्मचारी हैं, पर गृहस्थ ब्राह्मण को कभी भी भीख नहीं मांगना। सो नंद जू को ला मतवारिया की चाल सो नंद जू को लाल। मतवारिया की चाल सो नंद जू को लाल। या के घुंघर जैसे बाल सो यशोदा को लाल। या के घुंघर जैसे बाल सो यशोदा को लाल। चले टेढ़ी मेढ़ी चाल सो नंद जू को लाल। चल टेढ़ी मेढ़ी चाल सो नंद जू को लाल। मतवारिया की 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 चाल सो नंद जू को लाल। तो सुदामा जी महाराज, पहली चीज तो सुदामा जी को भगवान ने अपना सखा बनाया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भगवान ने ब्राह्मण को अपना सखा बनाया। सुदामा जी महाराज ऐसे विरक्त हैं, ऐसे शांत चित्त हैं, जितेंद्रिय हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत आत्मा है। एक कहते हैं प्रसन्न होना, वो एक प्रशांत आत्मा, जो हमेशा संतुष्ट रहे, कभी रुष्ट ना हो, जितना मिल जाए उतने में खुश रहे। संतोषी परम सुखम। सुदामा जी महाराज गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं करते थे। और ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए महाराज? ब्राह्मण के 6 कर्म है, पठनम पाठनम यजनम याजनम, दान लेना, असमर्थ को दान देना। ब्राह्मण को पूजा करनी चाहिए और करानी भी चाहिए। ना जाने कैसा कैसा धन आता है, पर हमने ये देखा है कि 99% ब्राह्मण अपने घरे सत्यनारायण की कथा नहीं बचवाते। उनके गाय को खा भी मिल जाए तो भगवान की कृपा है। बोलो सही बात है, गलत तो नहीं कह रहे। कहूँ मोड़ा मोड़ी को ब्याह आ जाए तो जरूर है, मोड़ा मोड़ी के ब्याह में जरूर मिल जाए खावे, बाकी तो आशा नहीं है। इसी कारण ब्राह्मण परेशान रहता है। सिर्फ परेशान होने का कारण यही, क्योंकि वो दान लेता है पर दान करता नहीं है महाराज। हमने आज तक पांडित कर्म में कपड़ा बेचे नहीं महाराज। जितने भी मिलते हैं महाराज हम बांटते ही बांटते रहते हैं, खूब बांटते, गरीबों को, असहाय को, क्योंकि हम खरीद थोड़ी रहे, मिले ही तो रहे। जो अच्छे मिल जाए सो पहन लेते हैं
और लगे कि हमारे हिसाब के नहीं है तो गरीब असहाय को बांट देते हैं। कभी जजमान से भी नहीं कहते भैया जो तुम खराब काय ले आए, क्योंकि हम तो अच्छा पहनते हैं, 2-4-5 हज़ार से नीचे के कपड़ा पहनते नहीं हैं। अब सब देने वाले समर्थ थोड़ी होते हैं। किसी पे जबरदस्ती लेना दान नहीं कहलाता है। किसी से जबरदस्ती लेना दान नहीं होता, दान होता है खुशी का। जो यजमान अपनी खुशी से दे उसे दान कहा जाता है, जबरदस्ती दान नहीं होता है। तो दान लेना समर्थ को दान देना। पठनम पाठनम, पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। हम ब्राह्मणों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, वेद ज्योतिष संगीत निःशुल्क। जितना पढ़ना है, तुम्हें क्या सीखना है तुम आओ सीखो फ्री। और भविष्य में यदि रहा तो ब्राह्मणों के निमित्त कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि घर बैठ के ही पढ़ाएंगे। कभी समय ऐसा आ जाएगा कि नहीं कथा कह पाएंगे तो यही सेवा करेंगे घर बैठ कर, क्योंकि शरीर हमेशा एक जैसा थोड़ी रहेगा। 10-20 साल और चलेगा फिर तो शांत बैठ जाएगा, क्योंकि एक से दिन नहीं रहते महाराज। बोले गोविंद भगवान की। तो यज्ञ करना दान लेना असमर्थ हुए ब्राह्मण के क्रम में, ये सुदामा जी में सर्वोपरि थे महाराज। तो हमेशा शांत चित्त रहते, चेहरे पर कभी क्रोध सुदामा को आया ही नहीं है। अपने जीवन भर नहीं सुदामा को क्रोध आया। कैसा हो सकता है बताओ कि व्यक्ति को क्रोध ना आए? कहते पंडित जी जित तो क्रोध तो निगाह को ब्राह्मणों से मुखमासीत है। भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है महाराज। भगवान के शरीर से शूद्र का जन्म हुआ है। भगवान के शरीर से वैश्य का जन्म हुआ है। भगवान के शरीर से क्षत्रिय का जन्म हुआ है। और ब्राह्मण के मुख, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। अब एक बात बताओ, कोई ये कहे कि ब्राह्मण के बिना चल जाए, नहीं चल सकता। ब्राह्मण सर्वोपरि है महाराज, शूद्र भी जरूरी है महाराज। जैसे शरीर तो सब कछु अच्छो है, पांव कट जाए तो जो शूद्र है भगवान के चरण से जन्म हुआ है। अब आदमी के पांव काट दे जाए वो कौन दीन को है? किसी काम का तो नहीं है। तो इनको भी सम्मान देना जरूरी है महाराज। बड़े लोग उतना पैसा खर्च नहीं करे जितना छोटे लोग कर देते, हमने ये देखा है। धर्म में सबसे आगे महाराज, सबसे आगे। तो ये भगवान की क्या है ताकत है। हमारे शरीर का पूरा वजन कौन लिए है? पांव लिए महाराज। चलो ठीक है, पांव बिना जो हो जाए। अब अगर आदमी पागल हो जाए तो भली पांव हो गए, हाथ हो गए, शरीर हो गए, और तो दिमाग बिल्कुल सिटिया जावे तो फिर जो शरीर को काम को नहीं है। तो ब्राह्मण भी जरूरी है महाराज। ब्राह्मण माने मस्तिष्क, पूरे शरीर का जो पोषण हो रहा है, संचार हो रहा है, बोलना चलना देखना सुनना, ये किससे हो रहा है? सिर से। तो 3 वर्ण की पूरी ताकत है ब्राह्मण। ब्राह्मण को तुम पैसा नहीं दो कोई बात नहीं है, भोजन नहीं दो कोई बात नहीं है, पर ब्राह्मण का सम्मान करो। ब्राह्मण कितना भी नीचा गिरा हुआ हो, हमें उसके निमित्त बुरा नहीं कहना है। उसका दंड भगवान देंगे। कक्षा में हमें अपने मोड़ा को भेजा था पढ़वे स्कूल, वो नहीं पढ़े वो भोगे। अब पिताजी क्या वो परेशान हो रहे हो, वे तो अपना कर्म कर रहे हैं। अब भगवान ने तो ब्राह्मण कुल में जन्म दे के भेज दिया। अब तुम्हारे अंदर ब्राह्मणत्व नहीं आएगा तो तुम भोगोगे। अगले जन्म में नजर कुत्ता बनने के, नाली को कीड़ा बनने, और वो पदवी छिन जाएगी। फिर भगवान द्वारा उसे कभी ब्राह्मण नहीं बनाएंगे महाराज। जो नहीं कहे महाराज को सब माफ है, भगवान के दरबार में किसी को माफी नहीं है। गलत का गलत ही दंड मिलेगा, सीधी सीधी बात है, चाहे वो कोई भी हो। और जितेंद्रिय है सुदामा जी महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्म जितेंद्रिया। रंजन लगाओ, सुदामा जी महाराज की पत्नी भी इतनी अच्छी हैं। पतिव्रता पतिम प्राहा म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीद मानसा बेप मानाधिगम्यता। पत्नी उसको कहा गया है जो दुख में पति का साथ दे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी माने चार चीजें। माने धीरज, कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना घट जाए, उस समय धीरज रखना जरूरी। धर्म, पूजा पाठ करते हो तो तत्क्षण फल की कामना नहीं करो, थोड़ा समय लग सकता है। 6 महीने में फल मिलेगा, साल भर में मिले, 2 साल में मिले, पर मिलेगा जरूर। खेत में बीज पड़ा हो, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, पर जमेगा जरूर। तो धर्म कभी निष्फल नहीं हो सकता है। मित्र, जो विपत्ति में हमारा साथ दे वो हमारा मित्र है। और नारी माने पत्नी, जो विपत्ति में साथ दे वो हमारी पत्नी। आपतकाल परखिए चारी। महाराज सुशीला के घर में कभी कभी 2-2, 3-3 दिन भोजन नहीं बनते। सुशीला अपने बच्चों को समझाने के लिए चूल्हे पर पानी चढ़ा देती मिट्टी के पात्र में और ढक देती। बच्चों से कहती बेटा देखो इसमें चावल बन रहे हैं, अभी बन जाएंगे तो खा लेना। भूखे बच्चे देखते देखते माँ अभी चावल नहीं बने हैं क्या? बेटे अभी चुर रहे हैं, और भूखे प्यासे सो जाते हैं बच्चे। सुशीला रोने लगती है कि बारे विधाता, एक पत्नी तूने भगवान को ब्याही लक्ष्मी, और दरिद्रता इस घर में आई। एक दिन दरिद्रता की मारी सुशीला स्वामी के पास पहुंची। कहा स्वामी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, और आज एक पत्नी नहीं, आज एक माँ आपसे कहती है कि मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ लाओ। मैं इनको भूखा नहीं देख सकती हूँ। माता पिता भूखे सो सकते हैं, पर माँ बच्चों को भूखा नहीं सुला सकती। उसके लिए चाहे उसे बर्तन मांजने पड़े, झाड़ू पोछा करने लगे, पर वो बच्चों के लिए मित्र करती है। महाराज कई माताओं को हमने देखा कि जिनके पतिदेव की मृत्यु हो गई, घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, सास ससुर ने परेशान किया, पर उसे तो अपने बच्चे पालना है। अपने आप को भूल कर वह मेहनत मजदूरी करने लगती, झाड़ू पोछा करने लगती है। वो आकर के अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मणस्य शरण्यस्या भगवान सत्वतर सभा। सुशीला ने कहा स्वामी आप बार बार चर्चा करते हो कि द्वारकाधीश कृष्ण हमारे सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। आपके साथ वो सांदीपनि गुरु के आश्रम पर विद्याध्ययन किए हैं, आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं चले जाते? सुदामा ने कहा देवी वो क्या सोचेगा कि आज तक तो ये कभी आया नहीं है, वो आज जब दुख आया है, विपत्ति आई है, तो लगता है मांगने के लिए आ गया। अच्छा कहते हैं विपत्ति में अपने भी साथ छोड़ देते हैं, विपत्ति में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। महाराज बागेश्वर वाले महाराज कह रहे थे कि जब हमारे यहाँ एक समय का भोजन नहीं था तो हमारे रिश्तेदारों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। कोई हमें निमंत्रण में नहीं बुलाता था, शादियों में नहीं बुलाता था कि ये तो भिखारी हैं, गरीब हैं, इनके आने से यहाँ बेइज्जती हुई। वो कई बार ये बातें कह के रोने लगते हैं बागेश्वर वाले। वो आज उनके रिश्तेदार कहते हमारा भतीजा है, हमारा भांजा है, अब सब रिश्तेदार निकला है, उस दिन कोई नहीं निकला। वो सुनाते इस बात को, पर वो भले उन्हें माने या ना माने, पर पुरानी बात व्यक्ति भूल नहीं सकता है। विपत्ति में जिसने यदि कष्ट दिया होगा उस बात को व्यक्ति कभी जीवन में भूलता नहीं है।
और विपत्ति में जो साथ दे दे उसे भी व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। ये दोनों चीजें होती है, अच्छे को नहीं भूलता है और बुरे को नहीं भूलता है महाराज। अभी एक वीडियो देख रहे थे हम फेसबुक पर, भोपाल के आए, एक लड़का पढ़ाई कर रहा था टीआई की, तो बगल में एक मुसलमान था, वो बड़े गरीब घर से था, तो उसके पास जाता, बोले यार हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ी सब्जी दे दो बनाने के लिए। तो कभी एक टमाटर आलू इत्यादि फ्री में दे देता, बोले जब तक तुम पढ़ोगे हमारे यहाँ से हम तुम्हें सब्जी फ्री देंगे। और जब वो टीआई बन गया तो सबसे पहले उसी सब्जी वाले के पास गया। वो सब्जी वाला भी देखकर इतना खुश हुआ कि देखो हमने इनकी मदद की, वो आज इतने बड़े अधिकारी बन गए, लेकिन इतना भी अभिमान नहीं आया इनके अंदर। हम छोटे से हमारे पास आ गए, गाड़ी खड़ी तो उसने सोचा पुलिस वाले कहे को, पर जब देखा कि अरे तो वही लड़का है जो आज टीआई बन गया है। विपत्ति में जो साथ देता उसे व्यक्ति भूलता नहीं, और भूलना भी नहीं चाहिए महाराज। और जो विपत्ति में जो साथ दे उसे यदि कोई भूल जाए तो उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है महाराज, कि दुख के समय साथ देने वाले को भूल जाए। सुदामा ने कहा देवी वो क्या सोचेगा। सुशीला कहती हैं वे परम भाग्यवान आर्यपुत्र, वे साधु संतों सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं भगवान। आप उनके पास जाइए और जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, वे आपको बहुत सारा धन दे देंगे। उस समय तो वो एक ग्वारिया थे, गायें चराते थे, कुछ नहीं थे, पर आज वो राजा बन गए। आप उनके पास चले जाइए। सुदामा ने कहा चलो कुछ मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, अरे दर्शन तो हो जाएगा। एक तो वो मित्र है और साथ में राजा भी है। अच्छा एक बात बताएं, राजा कभी किसी का हितैषी नहीं होता है, राजा कभी किसी का हितैषी नहीं होता है, पर भगवान सबके हितैषी महाराज। वो राजा नहीं है, इसलिए तो भगवान ने मनुष्य जन्म लिया है, वो केवट के पास चरण धुलवाए। भगवान ने केवट के पास चरण धुलवाए ताकि लोगों की समझ में आ जाए कि भगवान गरीब के हैं। दुर्योधन के मेवा त्याग दिए, विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए, किसी को ये ना लगे कि भगवान को तो 56 भोग प्रिय है, उन्हीं को भगवान मिलते, हमारे घर थोड़ी आएंगे। तो भगवान ने ये भी सिद्ध किया कि हम तो छिलके भी खा सकते हैं। सबरी के पास भी भगवान गए, कोई ये समझे कि छोटे पर कृपा नहीं करते, भगवान तो सबरी के पास गए। शूद्र पर भी कृपा किए महाराज, रैदास पर भगवान ने रैदास पर कृपा की। ऐसे दयालु है भगवान। सा एवं भार्या विप्रो बहुसा प्रस्थतो मृदु, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा कहने लगे देवी, कहते हैं कि 4 जगह कभी खाली नहीं जाना चाहिए। मित्र के पास, भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में, और अपने गुरु के पास कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। आज सुदामा जी महाराज कहते देवी कुछ भेंट तो लाओ भगवान को देने के लिए। 4 घर पर जाकर महाराज वो किन घर से भिक्षा मांगी है सुशीला ने। याचितो चतुरो मुष्टि विप्रा पृथक तंडुला, 4 घर से, वो ब्राह्मण घर से मांगे, 4 प्रकार के चावल लाई महाराज। सुदामा जी महाराज वो चावल लेकर के अपने बचपन के सखा मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं द्वारकापुरी।
क्या सजा मिली है मुझको, ओ क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। होठों पे उदासी, होठों पे उदासी तेरी रोशनी के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। द्वारिका के वासी अखियाँ दर्द की प्यासी। द्वारिका के वासी अखियाँ तरस की प्यासी। द्वारिका के वासी अखियाँ तरस की प्यासी। द्वारिका के वासी अखियाँ तरस की प्यासी। दिखला झलक जरासी, दिखला झलक जरासी मेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ
तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको हो, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का यार आया आया तेरी गली में, बचपन का यार आया 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 तेरी गली में, बचपन का यार आया आया दर दर भटक के आया दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। सजा मिली है मुझको सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी महाराज भगवान को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। रास्ते में नदी पड़ी। त्रेता युग में ये सुदामा केवट था भगवान कृष्ण राम जी के। आज राम जी कृष्ण बने हैं और केवट सुदामा बना है। सुदामा जी हैं वो त्रेता युग में वो केवट थे। तो केवट ने क्या मांगा था? तो भगवान आज मैंने आपको गंगा पार लगाया है, आप हमें भव सागर पार लगा देना। आज भगवान ने सुदामा को पार लगाया है। अब सुदामा जी का शरीर बिल्कुल दुबला पतला है, शरीर में एक एक हड्डी एक एक नस दिखाई दे रही है। ध्यान देना, जो शरीर की चिंता करता है वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। वो आज का व्यक्ति 99% शरीर की चिंता कर रहा है। बोले ये कमजोर ना हो जाए, ये कमजोर ना हो जाए, इसमें कोई कमी ना आ जाए। अरे महाराज, इसका तुम कितना ध्यान रखना, एक दिन इसे आग में जला दिया जाएगा, आग में जला दिया जाएगा। शरीर सिर्फ इसलिए है कि इससे हम भगवान का भजन कर सके। यदि हमने भजन नहीं किया तो हम में और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। वो भी 3 चीजों में जी रहा है, खाने में, संतान में और सोने में। पशु के यही होते 3 काम, संतान, खाना और सोना। और यही मनुष्य कर रहा है। संतान पैदा हो रही है, खा रहा है और सो रहा है, बस। तो इसी के लिए वो जी रहा है। जिसके लिए भगवान ने मानव का जन्म दिया वो तो काम कर ही नहीं रहा है।
कि भजन करेंगे भजन करेंगे, भूल गया महाराज, माया के चक्कर में फंस गया। सुदामा जी महाराज वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहने लगे, रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा, हमारे पाँव के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसा ली, दिल में बसने वालों ने। अरे कन्हैया बड़ी दूर नगरी रे कान्हा तेरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी महाराज बैठे, भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, भगवान के हाथ में है कब तक उन्हें कष्ट देना है, कब सुख देना है। श्राप था महाराज दुर्वासा का, श्राप था दुर्वासा का। एक दिन संत दुर्वासा सांदीपनि मुनि के आश्रम पर आए हैं, बोले मां मुझे भिक्षा दो। गुरु माता ने कहा महात्मा जी आज घर में कुछ है ही नहीं है, कुछ बना ही नहीं है। और सुदामा कृष्ण जा रहे थे वन में जंगल लकड़ी लेने, तो 2 पोटली में चने बंधे हुए थे। संत दुर्वासा ने कहा माँ ये पोटली में क्या है? बोली ये तो सुदामा कृष्ण के लिए है, वो जंगल लकड़ी करने के लिए जा रहे हैं। कहा माँ मुझे दे दो। बोले नहीं नहीं ये तो उनके हैं। क्रोधी तो है ही दुर्वासा, उन्हें क्रोध आया, एकांत में जाकर उन्हें श्राप दे दिया कि माँ तुमने मुझे जानबूझकर ये चने खाने के लिए, मैं भी भूखा हूँ, अब मैं श्राप देता हूँ कि जो भी ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अच्छा सुदामा जी ने ये बात सुन ली, वो पीछे काम कर रहे थे, पेड़ों में पानी डाल रहे थे आश्रम में, और जब उन्हें श्राप दिया एकांत में दुर्वासा ने, तो सुदामा ने सुन लिया और किसी को पता नहीं था शायद। अब सुदामा आए तो देखा कि कन्हैया ने दोनों चने की पोटली बांध ली थी। सुदामा बोले यदि ये चने मेरे कन्हैया ने खा लिए तो वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाए, हम तो वैसे ही गरीब हैं और थोड़े गरीब हो जाएंगे, पर ये तो राजा है, इसने हमें मित्र बनाया, गरीब को मित्र बना लिया, ये हमारे लिए बहुत है। और जीवन में मुझे तो कन्हैया की कोई मदद कर ही नहीं पानी है, ऐसे ही मैं मदद कर देता हूँ, मैं अपने सुदामा कन्हैया को राजा बना देता हूँ और मैं दरिद्र हो जाता। कहा लाओ कन्हैया लाओ ये पोटली हम बांध लेते हैं और तुम ये हाथ में पकड़ो। सुदामा ने वो चने ली महाराज। वो बात स्मरण हो रही थी कि कब अवसर मिल जाए और जाकर के ये चने हम खा लें। बोले फेंक भी नहीं सकते, बोले फेंक देंगे तो इससे और चने पैदा हो जाएंगे, तो जो जो इन चने को खाएगा वो सब दरिद्र होते जाएंगे, सब दरिद्र होंगे। तो सुदामा ने कहा हम स्वयं दरिद्र हो जाते हो, अकेले ही सारे चने खा गए। भगवान को भी इस रहस्य का पता था। आज भगवान ने संत दुर्वासा का भी श्राप काट दिया और योग माया को आज्ञा दी, मैं सृष्टि को रचता हूँ, मैं सृष्टि को बनाता हूँ, आज मैं उल्लंघन करता हूँ और आज सुदामा की दरिद्रता को दूर करता हूँ। और योग माया को आज्ञा दी भगवान ने कि सुदामा को उठाकर द्वारकापुरी में छोड़ दो महाराज। सुदामा तो सो रहे थे, योग माया के द्वारा सीधे द्वारका में नींद खुली सुदामा जी की। जब सुदामा ने देखा अरे ये शोरगोल कहाँ हो रहा है, मैं तो जंगल में सो रहा था, तो यहाँ मैं कहाँ आ गया हूँ। क्योंकि भगवान चाहे तो राजा को रंक बना दे, रंक को राजा। पूछा भैया ये द्वारकापुरी है? बोले द्वारकापुरी है पंडित जी। बोले यहीं तो हमारे सखा रहते हैं कृष्ण। बोले हे महाराज उनका कोई नाम नहीं लेता है द्वारकापुरी में, तुम डायरेक्ट नाम ले रहे हो। अरे उनको कहते हैं श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश वासुदेव नंदन कृष्ण, इतनी पदवी लगाई जाती है, तुम डायरेक्ट कह रहे हो कृष्ण।
बोले तुम्हारे लिए होंगे जे पदवी, हमारे लिए तो वो किस नहीं है। ग्वारिया है, गैया चराता था, कुछ नहीं था, आज राजा बन गया तो बड़ा बन गया था। अरे हमारे सामने पानी भरता था, वो लकड़ी काटने जाता था, अब राजा बन गया, बन जाने दो। अब कोई किसी का मित्र बन जाए, कलेक्टर, अधिकारी, मुख्यमंत्री, तो वो दुनिया में बन सकता है, पर मित्र के सामने तो मित्र ही है। द्वारपालों के पास सुदामा जी पहुंचे तो द्वारपालों से सुदामा जी बोले, जाओ अपने राजा से कह दो कि उनके बचपन के मित्र मिलने के लिए आए हैं सुदामा। द्वारपाल बोले अब नहीं रोकना है। बोले उस बार वो ब्राह्मण आए थे निर्वस्त्र वाले, और बोले हमने रोका था तो 3 बार हमें राक्षस बनना पड़ा, और ना जाने अभी महाराज ने अगर श्राप दे दा तो कितनी बार बनने आया। तो ब्राह्मण के तैसे हाथ जोड़ ले जय विजय ने, बोले महाराज आप खड़े रहो, हम सूचना दे रहे, अब नहीं रोकेंगे हम किसी को। ब्राह्मण का श्राप लगता है। ब्राह्मण का श्राप कलयुग में क्यों नहीं लग रहा है? एक बहुत बड़ी बात बताए महाराज जी, क्यों नहीं लग रहा है? कारण श्राप में 3 चीजें आवश्यक हैं। एक आंख से देखना, जिसको श्राप देना है तो आंख चाहिए कि नहीं। दूसरी, श्राप देने के लिए मुख चाहिए, क्या बोलोगे तो मुख चाहिए। अच्छा श्राप दोगे तो हाथ में जल लोगे तो हाथ चाहिए। तो 3 चीजें चाहिए श्राप देने। आंख अशुद्ध हो गई है गलत देखने से, मुख अशुद्ध हो गया है, को धान्य खाने से जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहे हैं, और हाथ अशुद्ध हो गए हैं, को धान्य दान लेने से जो नहीं लेना चाहिए वो भी ले रहे हैं महाराज। अब श्राप कहां से लगेगा? द्वारपालों ने कहा भगवान से जाकर के, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आई बसे के ही ग्रामा। सत्यभामा के भवन में भगवान बैठे थे। द्वारपालों ने जाकर कहा, द्वारकाधीश श्री श्री 1000 श्री वसुदेव नंदन देवी के नंदन यशोदानंदन, हे प्रभु एक याचक दरवाजे पर खड़ा हुआ है। शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाय उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार कड़ो दुज दुर्बले, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूजत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान के कानों में आवाज पहुंची, सुदामा मेरा बचपन का मित्र आया। दौड़ पड़े भगवान, बेसुध होकर ऐसे दौड़ पड़े जैसे शाम के समय जब जंगल से गाय लौट कर आती है, बछड़ा दौड़ पड़ता अपनी माँ को देखकर, ऐसे भगवान दौड़ पड़े भगवान। सुदामा सुदामा सुदामा। पीछे पटरानियां दौड़ रही महाराज, सत्यभामा रुक्मणी सत्यानंद जी सैनिक दौड़ रहे कि आज भगवान को क्या हो गया है। जब भगवान चलते थे तो गुलाब की पंखुड़ी नीचे बिछाई जाती थी, मखमल की गद्दे बिछाए जाते कि कांटे ना चुभ जाए, कंकड़ ना चुभ। आज वो नंगे पैर दौड़ पड़े भक्त के लिए। और जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा, तन के आभूषण वस्त्र सब फट गए महाराज, टूट के बिखर गए। जैसे आभूषण वस्त्रों ने विचार किया है कि आज एक राजा नहीं, आज एक मित्र मिलने के लिए जा रहा है, तो आभूषण वस्त्रों का काम क्या है। सुदामा के मन में कोई विकार ना आए कि देखो ये कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरा मित्र। उस समय तो कुछ नहीं था, पर आज आभूषण वस्त्र, तो आज वो सब फट गए महाराज। और भगवान जैसे दरवाजे का सुदामा, सुदामा ने कहा कन्हैया, और दोनों गले मिल गए। बोले भक्त और भगवान की। सुदामा जी जैसे भगवान की आंचल में आए और मूर्छित हो गए।
भगवान ने जाकर सुदामा को मखमल के गद्दे पर लिटाया और चरण चापने लगे, नीचे बैठ गए। पटरानियों ने कहा ये कौन है कि जिसके लिए भगवान नीचे झुक गए, चरण चाप रहे हैं, ऐसा ये उनका कौन भक्त है? सारी दुनिया इनके सामने झुकती है, वो ये इस ब्राह्मण को झुक गए। सुदामा जी महाराज की जब मूर्छा खुली तो देखा कि भगवान चरण चाप रहे हैं। सुदामा ने तुरंत हाथ पकड़ लिए, अरे लाला तू ऐसे नाय कर, और ये तुझको शोभा नहीं देता है, तो मेरे पाँव काय को पकड़ रहे हो? भगवान कहते हैं आप ब्राह्मण हैं और मेरा तो स्थान ही ब्राह्मण के चरणों में है। सुदामा ने कहा नहीं नहीं छोड़, तू बहुत तुझे बातें आने लगी हैं। अब भगवान एक तो ये ब्राह्मण है सुदामा जी, और दूसरे भजन करने वाले, और जो भजन करता है महाराज उसके लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान कहते तुम एक चरण बुढ़ाओ, मैं अपने हाथ बिछा दूंगा तुम्हारे आगे। आज बागेश्वर वाले महाराज जी ने सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यात्रा की महाराज। आज लाखों की तादाद में लोग उनके साथ चल रहे हैं महाराज, क्योंकि जो अच्छा करता है उसके साथ लोग लाखों लोग चलने पड़ते हैं। कोई भेदभाव नहीं है महाराज, सबको गले लगा रहे, सबसे मिल रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा जी महाराज को बढ़िया स्नान कराए, बढ़िया वस्त्र पहनाए। अब भगवान कहने लगे अरे सुदामा एक बात बताओ, मेरी भाभी ने मेरे ताए का भेंट भेजी है? सुदामा जी बोले कन्हैया ने माखन मिश्री मोह को खिलाए, रबड़ी खिलाई, रसगुल्ला खिलाए, 56 व्यंजन खिलाए, एक से एक मिठाई खिलाई, और मैं आपको क्या खिलाएंगे? कच्चे चावल। बोले कच्चू नाए भेजो। भगवान बोले सुदामा तुम्हारी आदत गई नहीं है झूठ बोलने की, है? जब भी झूठ बोले आज फिर बोल रहे हो। सुदामा बोले नहीं नहीं। और जब सुदामा जी सो गए, भगवान को तो वैभव देना ही था। बोले कैसे देंगे? थोड़ा लेकर बहुत कुछ देते हैं भगवान, थोड़ा तो हमें देना ही पड़ेगा, तब तो वापस लौटेगा। भगवान ने रात्रि में जब सुदामा सो गए तो वो चावल की पोटली उठाई। भगवान इतने प्रसन्न हो गए हैं कि आज मैं इस ब्राह्मण को सब कुछ दे दूं। एक मुट्ठी चावल भरे और महाराज खाने लगे। रुक्मणी की कानों में आवाज पड़ी, बोले लगता है कि अब तो सुदामा बन जाएंगे राजा और ये बन जाएंगे भिखारी। रंग कहीं आप समान की हो तुम, चाहत आप न होने भिखारी। रुक्मणी जी आगे हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या अकेले ही पाओगे, हमें नहीं दोगे? है क्योंकि रुक्मणी जानती है भगवान को कि जब ये देने पर आते हैं तो फिर अपना भी नहीं सोचते कि हमारे पास क्या बच रहा है। पर भक्त हो तो सुदामा जैसा भक्त हो, निष्काम भक्ति करने वाला हो। सुदामा जी महाराज को इतना वैभव दे दिया, सुदामा को बताया नहीं। हम लोग कुछ करते हैं बताते हैं, पर भगवान करते हैं कभी कहते नहीं है। 2, 4, 5, 7 दिन वहां रहे सुदामा जी। अब घर की याद है, बोले लाला अब मैं घर जा रहा हूँ। तो भगवान बोले रुक जाओ। बोले रुक्मणी जाओ, इनके वो धोती वगैरह जो धो के डाली थी उठा लाओ सब, तो वो जो आभूषण पहने थे वे सब उतार दे। बोले अब देखो ऐसा थोड़ी होता कि हमने तुम्हें पहन भी खिलाने दे, तुम्हारे कपड़ा गीले हते तो पहले देखते उतार दो जी, पहले जाएंगे थे। सुदामा बोले ये लगता सुधरा नहीं है जी, आदत नहीं गई इसकी लेने की। हम तो सोची थे कपड़े तो मिल ही जाएंगे। बोले जे भी उतार लाए, कल जे नहीं सुधरेगा, अपना हिस्सा लेके रहता है। सुदामा जी जो के तो चले आ रहे थे। बोले बताओ कपड़े भी उतार लिए। अरे कपड़े तो दे देता ठीक है, हम पैसा मांगने थोड़ी आए थे, हम तो मिलने आए थे। और कपड़ा पहन भी जाते थे, इतना बड़ा राजा बन गया क्या फर्क पड़ता।
और चोर मिले, बोले इधर आओ पंडित जी, क्या है तुम्हारे पास? सुदामा हंसने लगे। एक चोर वो था, एक चोर जी मिल गए। चोर बोले क्या है तुम्हारे पास? बोले हमारे पास कल उस चोर ने भी चावल खा ले, तुम चोर अब जा धोती बची सो जा खा लो फटी। एक जन को शनिदेव परेशान कर रहे थे, वे कहे महाराज नो महाराज शनिदेव बहुत परेशान कर रहे। महाराज बोले जा आप करा लो। बोले महाराज कितने खर्च आया? बोले 5000। महाराज तुम्हें पैंत कौन है हमारे? महाराज बोले अब जो काय को भाग जावे। बोले एक काम करो, सबको 5 में हो, तुम्हारा 2 में निपटा देंगे, 2000 दे दीजिए। तुम भी क्या याद करो, तुम्हारे पाँव है महाराज 2 भी नन्या हमारे लगा। बोले 2000 नन्या कर ले। हाँ महाराज बोले बहुत गरीब है। कल तो ये काम करो, तुम 500 रुपये जाए तुम्हारे पास, उतने में तुम्हारा जाप हो जाए। एक जजमान ऐसे ही सही लो, नहीं कछु मिले, तुम पूजन सामग्री के दे दो 500 रुपये जा। बोले महाराज बेनन्या तुम्हारे पाँव पे। कल तो एक काम करो, 11 पज्जा है कि नन्या, हम बिनती कह दे तुम्हारी। बोले बेनन्या महाराज। बोले गए भग जा पे सनी का बिगाए तू? जब 10 ही पज्जा नन्या पे का बिगाए सनी? वे भी तो कछु बिगाए भी चाहने, मकान हो, गाड़ी हो, वाहन हो, फैक्ट्री हो, जब 10 ही रुपये का बिगाड़े। और चोर भी बोले जब फटी धोती नहीं ना बची, अब इनसे फटी से का ले। बोले जाओ महाराज। सुदामा जी आए, बोले जे ठीक रहा कि कन्हैया ने भी कपड़े उतार लेना था, ये चोर सब ले जाते छुड़ा के। हमारा कन्हैया कितना होशियार है, उसे सब पता था कि चोर मिलेंगे, इसलिए उसने उतार ली। अच्छा किया उसने काम, और भगवान ने जय की बुद्धि सही कर दी। अब सुदामा जी जब यहाँ आए तो यहाँ तो एक नगर बस गया था सुदामा जी के नाम से, जिसका नाम ही पड़ा सुदामापुरी। सुदामा जी आए, बोले क्या भैया? कहते हमारी एक झोपड़िया आती हल्की सी, हमारे 5-6 मोड़ी मोड़ा आते, हमारी पत्नी आती, कहाँ गई वो? कले तो सब महल बन गए। कले महाराज या सुदामापुरी है, एक पंडित जी हैं। सुदामा जी बोले पंडित जी होंगे और कौन, अपन तो गरीब ही है। कहले नहीं वो अपने मित्र से मिलने गए हैं, आज सब नगरवासी उनका इंतजार कर रहे हैं स्वागत सम्मान के लिए, कि उनकी कृपा से आज पूरा नगर धनवान हो गया। क्योंकि जब विश्वकर्मा जी आए तो सुशीला ने कहा पहले हमारे नगर को धनवान बनाओ, जिनने हमें पाला और पोसा है, भोजन दिया, अन्न दिया हमें, हम राजा बन जाए, हमारे सब जजमान गरीब रहे। बोले सबको पहले धनवान बना, बाद में हमारा महल बनाना। तो विश्वकर्मा जी ने भगवान से आज्ञा ली। भगवान बोले वो जैसा करें वैसा कर दो। तो पहले पूरे जजमानन को धनवान बनाओ और फिर स्वयं धनवान बने सुदामा। अब सुशीला बड़ी आई, सुदामा जी बोले हो ना हो, हम ही आए वे महाराज, कल हम ही आए वे। और सुशीला को जैसे सूचना मिली महाराज, तो जो पैदल चलती थी, मैली साड़ी फटी साड़ी पहनती थी, आज बढ़िया पालकी में बैठ के और बढ़िया दासियां हवा कर रही हैं और बढ़िया चली आ रही हैं, बढ़िया संगीत चल रहा है, दुंदुभियां बज रही हैं। और सुदामा ने जैसे देखो, बोले सुशीला ये हमान जी आए कि वो कोकियां हैं? तुरंत सुशीला ने पाँव ची, बोले स्वामी हम ही आए। सुशीला कर ले, अरे तुम्हारे तो जलवा हो गए। बोले हम तो जाएंगे नहीं फटे धोती में। बोले सुशीला तुम्हारे 2-2 छुटीला, पहले तो ये कहो नहीं, अब 2-2 जलवाए हैं तुम्हारे तो हो गए। अब हाथ पकड़ा सुदामा जी का, बोले महल में चलो। बोले हम महल में नहीं जाएंगे। बोले देखो तुम्हें धन की इच्छा थी, तुम्हें धन मिला, मुझे दर्शन की इच्छा थी, मुझे दर्शन मिल का। अब बढ़िया तुम एक काम करो, हीरे मोती जवाहरात की बनाओ बढ़िया चटनी और सोने की बनाओ बढ़िया रोटी और तुम खाओ, हम तो अपने प्रभु का भजन करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। और सुदामा जी जब जाने लगे तो अंदर से आवाज आती है। सुशीला ने हाथ पकड़ा, बोले अंदर चल के तो देखो कौन बैठा है। तो देखा कि भगवान वहाँ सुदामा के बेटों के साथ खेल रहे थे गोदी में बिठाकर। बोले जय हो प्रभु, सब आपकी ही कृपा है। बोले गोविंद भगवान की। भरी उनकी आंखों में
कितनी है करुणा जाकर सुदामा, दीने से पूछो जाकर सुदामा, दीने से पूछो। सारी उनकी आँखों में कितनी है करुणा जाकर सुदामा, दीने से पूछो जाके सुदामा, दीने से पूछो। करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितने करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितने करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितने करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितने करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरे से मनसा हारी से पूछो, जटायु सरे से मनसा हारी से पूछो। हरि उनकी आँखों में कितनी है करुणा, हरि उनकी आँखों में कितनी है करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाके सुदामा भिखारी से पूछो। जाकर सुदामा दीने से पूछो, जाकर सुदामा